हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग झारखंड के मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। साथ ही अंत में इनसे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को भी देखेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर जाना। तो चलते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था सब क्या समझते हैं, ये किसे कहते हैं? मुंडा शासन यानी मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से, झारखंड में जो मुंडा जनजाति के लोग पाए जाते हैं उनके द्वारा जो शासन की व्यवस्था बनाई गई थी उसे मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से पुकारा जाता है। पहला सेकंड आता है आपका मुंडा शब्द। मुंडा शब्द का जो तो सामान्य अर्थ होता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मुंडा शब्द का जो सामान्य अर्थ होता है वो आपका विशिष्ट व्यक्ति होता है। क्या होता है? विशिष्ट व्यक्ति। ये तो विशिष्ट अर्थ में गाँव का राजनीतिक प्रमुख के नाम से भी पुकारा जा सकता है। ठीक है। अगला आता आपका इसे यानी इस शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो कुछ प्रमुख तो पद होना चाहिए ना, उन प्रमुख पदों को जानते हैं। सबसे पहले तो आता था आपका मुंडा। मुंडा किसे कहा जाता है, मुंडा का क्या काम होता है, उन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले ये मुंडा गांव का क्या होता था? प्रधान होता था। किसी भी गांव का जो प्रधान होता शासन मुंडा शासन व्यवस्था में, वो जो गाँव के प्रधान होते थे उसको मुंडा के नाम से पुकारते थे। ये जो मुंडा जो पद होता है ये क्या होता था आपका? वंशानुगत होता था। कैसा होता था आपका? वंशानुगत होता था। यदि किसी का बाप आपका मुंडा है तो उसका बेटा भी क्या होगा? मुंडा ही होगा। ठीक है, यानी वंशानुगत होता था। इसका जो प्रमुख कार्य होता था, इसका जो प्रमुख कार्य होता है आपका ग्रामीणों से लगान वसूलना। मुंडा का जो प्रमुख कार्य क्या होता था? ग्रामीणों से लगान वसूलना, गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना तथा गांव के विवादों को निपटारा करना इसका प्रमुख कार्य होता था। ठीक है, यानी ग्रामीण से क्या करता? लगान वसूलना तथा गांव के जो विवादों होता था उसका क्या करना? निपटारा करना इसका प्रमुख कार्य होता था। मुंडाओं द्वारा जो निर्मित खेत होते हैं, ठीक है, मुंडाओं द्वारा जो निर्मित खेत होता है उसे खुटकट्टी भूमि कहा जाता था तथा इसको जो इस खेत का जो निर्माण करते थे उसे खुटकट्टीदार के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था में, ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था में आपका मुंडा यानी खुट का अर्थ क्या होता है? खुट का अर्थ होता है आपका परिवार। इस बातों को भी ध्यान। अगला पद है आपका हाथू मुंडा। हाथू मुंडा क्या होता है? यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ये जो होता है आपका ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसको हाथू मुंडा के नाम से पुकारते हैं। ठीक है। अगला मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, यानी मुंडा जनजाति जो होते हैं यानी पंचायत को किस नाम से पुकारते हैं? आपका हाथू के नाम से पुकारते हैं। अगला जो पद है वो आपका पढ़ा या पढ़ा। कभी कभी ये तो पढ़ा देखने को मिलता है, ये तो कभी कभी पढ़ा भी मिलता है। ठीक है, इसका दोनों शब्द या शब्द जो आपका सेम ही है। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, ये क्या करते हैं। कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत, कई गांवों से जो मिलकर जो बनी पंचायत होते हैं जिसको अंतरग्रामीय यानी ग्रामीण पंचायत कहा भी जाता है, को पढ़ा या पढ़ा कहा जाता था। यानी कई छोटे छोटे गांवों से मिलकर जो पंचायत होती थी उन पंचायतों को आपका पढ़ा या पढ़ा के नाम से पुकारा जाता था। पढ़ा पंचायत का प्रमुख दो या अधिक गांव के बीच विवाद का निपटारा करना होता था। पढ़ा जो था इसका जो प्रमुख कार्य क्या होता था कि इन दो या दो से अधिक गांव के बीच जो विवाद होता था, आपसी विवाद होता था, उन विवादों को निपटारा करना इसका प्रमुख कार्य होता था। किसका? पढ़ा का। अगला कार्य इसका ये भी है, इसे मुंडा जनजाति को सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका या विधायिका की संख्या दी जाती है। पढ़ा या पढ़ा को इस मुंडा जनजाति का सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संख्या दी जाती है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च जो अधिकारी होता है, पढ़ा पंचायत के जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो का पढ़ा राजा होता है। क्या होता है? इस बात को याद रखना। पढ़ा पंचायत के सर्वोच्च जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? आपका पढ़ा राजा होता है। अगला आता है उसी संबंध आपका ठाकुर। पहला क्या आता है आपका? ठाकुर। ठाकुर का जो प्रमुख कार्य होता है वो का पढ़ा राजा का सहायक प्रदान करना। ठीक है, यानी पढ़ा जो राजा होता था उनका जो सहायता प्रदान करता था वो उसको क्या कहलाता था? आपका ठाकुर के नाम से पुकारा जाता था। अगला आता है आपका दीवान। पढ़ा राजा का जो मंत्री होता था उसे आपका दीवान के नाम से जाना जाता था। अगला आता है आपका पांडे। पांडे का क्या कार्य होता था? ये आपका दस्तावेजों का रख रखाव करने वाला होता था। ठीक है, पढ़ा जो
पंचायत का जो राजा होता था उसका जो दस्तावेज था, ठीक है, उसके जो दस्तावेजों को जो रख रखाव करता था वो आपको कौन करता था? पांडे करता था। अगला है बरकंदाज। बरकंदाज क्या होता है? इस प्रमुख कार्य होता था, बरकंदाज का प्रमुख कार्य क्या होता था? ये गांव का सिपाही का काम करता था। क्या करता था? गांव का सिपाही का काम करता था। अगला आता है आपका दरोगा। अगला आता है दरोगा। दरोगा का प्रमुख कार्य होता है ये सभा की कार्यवाही का नियंत्रण करता था। कोई भी सभा होता था उसका जो नियंत्रण का कार्य करता था वो कौन करता था? दरोगा करता था। अगला आपका लाल। लाल क्या है? लाल जो था सभा का वकील होता था, ठीक है, पढ़ा पंचायत में जो था वो जो पंचायती होता था उसका जो वकील का काम करता था, यानी आपका सभा का वकील का काम, यानी सभा का जो वकील का काम करता था वो कौन करता था? आपका लाल करता था। अगला पद है आपका अखड़ा, ठीक है, अखड़ा या अखरा, ये क्या है? ये आपका पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता था। पढ़ा जो पंचायत स्थल था उसको हम लोग अखड़ा के नाम से पुकारा जाता था हम लोग, ठीक है। पढ़ा पंचायत का जो स्थल होता है जहाँ पर सभा आयोजित की जाती थी उसे क्या कहा जाता था? आपका अखड़ा के नाम से पुकारा जाता था। यह गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी माना जाता था। ये जो गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी माना जाता था, किसे? अखड़ा या अखड़ा को। मुंडा गांव में पंचायत की बैठकों का आयोजन अखड़ा या अखड़ा में ही किया जाता था, ठीक है। मुंडा गांव में जो तो कोई भी बैठक किया जाता था, गांव में मिलकर जो बैठक की जाती थी वो कहाँ किया जाता? आपका अखड़ा में, अखड़ा या अखड़ा में ही किया जाता था। नेक्स्ट टर्म है आपका वो आपका मानकी। मानकी क्या होता था? मुंडा शासन व्यवस्था में जो मानकी का क्या काम होता था? ये पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता था, ठीक है। पढ़ा जो पंचायत होता था उसका जो प्रधान होता था, उसके मानकी के नाम से पुकारा जाता था। तथा ये भी अब क्या होता था? वंशानुगत होता था। कैसा होता था? वंशानुगत होता था। यदि किसी का बाप मानकी है तो उसका बेटा फिर क्या होगा? अगला पद लेगा, यानी वानकी का पद धारण करेगा। अगला टर्म है वो आपका पाहन। पाहन क्या होता था? मुंडा गांव का धार्मिक जो प्रधान होता था, मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान, यानी पूजा पाठ करने वाले, ठीक है, जो धार्मिक प्रधान होते थे उसे पाहन के नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। पाहन कौन था? मुंडा गांव के जो धार्मिक प्रधान होते थे उसे पाहन के नाम से पुकारा जाता था। ये आपका पाहन गांव के शांति, यानी पाहन जो थे वो पाहन, ये क्या है आपका पाहन गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ तथा बलि चढ़ाने का कार्य करता था। इसका कार्य क्या होता था पाहन का? इसमें गांव को शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ करते थे। क्या करते थे? पूजा पाठ करते थे तथा बलि चढ़ाने का कार्य भी किया जाता था। इन्हें पंचायत द्वारा लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी, ठीक है। जो आपका पाहन होता था इसे क्या कहता है? पंचायतों द्वारा क्या होता था? लगान मुक्त, जिसमें कर ना दिया यानी देना ना पड़ता था, ठीक है। ऐसी भूमि उसको दान में दिया जाता था, उसे कर यानी लगान मुक्त भूमि दिए जाते थे, जिसे डाली कटारी भूमि के नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। यानी पाहन को जो लगान मुक्त भूमि दी जाती थी उस भूमि को किस नाम से पुकारा जाता था? आपका डाली कटारी भूमि के नाम से पुकारा जाता था। इस बात को ध्यान रखना। अगला आपका महतो, ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का क्या कार्य होता था? महतो जो होता है ये पाहन का सहायक होता था, ठीक है। जो आपको पाहन का जो क्या होता था? ये सहायक का कार्य करता था। यह मुख्यतः गांव में संदेश भाग का कार्य भी करते थे। ये महतो जो थे कि पाहन के क्या सहायक होता था, और ये गांव में क्या करते थे? संदेश भाग, कोई संदेश पहुंचाना हो गांव में तो उसका काम कौन करते थे? आपका महतो करता था। नेक्स्ट टर्म में आपका भूत खेता। भूत खेता क्या होता है? ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था में जो होता है वो भूत खेता एक टर्म आता है। इसका अर्थ क्या होता है? तो गांव का भूत खेता यानी गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु, ठीक है, गांव को भूत प्रेत की प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा जो विशेष पूजा की जाती थी, इस कार्य हेतु पाहन को अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती थी, ठीक है, जिसे भूत खेता कहा जाता था। ठीक है, बात को समझिएगा। ये गांव के जो भूत प्रेत के जो प्रकोप होते थे उनसे बचाने के लिए पाहन द्वारा क्या पूजा पाठ की विशेष पूजा पाठ किया जाता था। इस कार्य हेतु पाहन को जो अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती थी, अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती थी, जिसे भूत खेता के नाम से पुकारा जाता था। और वही खेत से जो उसे उपज होता था, जो उसे धन इकट्ठा होता था, उसी धन का प्रयोग जो था भूत खेत यानी भूत प्रेत की पूजा करने में और उसकी व्यवस्था को प्रचालन यानी संचालन करने में किया जाता था। ठीक है, बात को समझ में आया? आपका भूत खेता क्या था? एक प्रकार का भूमि है जो आपको पाहन को क्या दान के रूप में दिया जाता था, और उससे
उससे जो उपज होती थी, उससे जो धन इकट्ठा होता था, उसी धन का प्रयोग उस भूत जो प्रेत की पूजा होती है उसमें जो खर्च पड़ती है यानी उसे संचालन करने में आपका प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट टर्म है वो आपका पुजार या पनभरा। पुजार या पनभरा क्या होता है? ये पाहन का सहायक पुजार या पनभरा कहलाता है। ठीक है, पाहन का जो पुजार होता है ये तो पनभरा कहलाता है। पाहन का जो सहायक होता है, पाहन को जो कार्यों में क्या करते सहयोगी करते थे उसे पनभरा या पुजार यानी कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म में आपका पढ़ा राजा। पढ़ा राजा होता क्या है? ये आपका पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। पढ़ा पंचायत का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको हम लोग पढ़ा राजा के नाम से पुकारता था। तो चलते हैं इनसे संबंधित आप कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को भी देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जामों के नज़र से महत्वपूर्ण हो सकता है। पहला प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च जो अधिकारी होता था वो आपको कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पढ़ा राजा। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो कौन होता है? आपका पढ़ा राजा होता है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है, मुंडा जनजाति द्वारा जो शासन चलाई जाती थी उसे किस नाम से पुकारा जाता है? वो का मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडा अपने ग्राम पंचायत को किस नाम से पुकारता है? ठीक है, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं मुंडा जो था अपने ग्राम पंचायत को किस नाम से पुकारते हैं। तो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, हाथू। ठीक है, मुंडा अपने ग्राम पंचायत को हाथू के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में दस्तावेजों का रख रखाव करने वाले अधिकारियों को क्या कहा जाता है? मुंडा शासन व्यवस्था में जो दस्तावेजों का रख रखाव करता था उसे किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पांडे। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था में दस्तावेजों का जो रख रखाव करते थे उसे आपका पांडे के नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न है, मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पाहन। ठीक है, मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसे पाहन के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत स्थल को किस नाम से पुकारा जाता है? ठीक है, पढ़ा जो पंचायत जहाँ होते हैं पंचायती जो होता है उस भूमि को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अखड़ा या तो अखड़ा। ठीक है, अखड़ा या तो अखड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का क्या कार्य होता है? मुंडा शासन व्यवस्था होता है उसमें महतो का जो होता है प्रमुख कार्य क्या होता है? इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी पाहन का सहयोग करना और गांव में संदेश वाहक का कार्य करना, ये प्रमुख कार्य होता है किसका? महतो का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का क्या अर्थ होता है? मुंडा शासन व्यवस्था में जो होता है खूंट का अर्थ क्या होता है? इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, परिवार। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था में जो होता है आपका खूंट का अर्थ क्या होता है? आपका परिवार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाहन को गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ इन कार्यों के संचालन हेतु लगान मुक्त भूमि दी जाती थी। इस भूमि को किस नाम से जानी जाती है? तो इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डाली कटारी भूमि। ठीक है, पाहन को ग्राम में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ तथा इन कार्यों को संचालन जो पूजा पाठ करने का जो खर्च होता था उसके लिए एक लगान मुक्त भूमि दी जाती थी। उस भूमि को किस नाम से पुकारा जाता था? तो आपका डाली कटारी भूमि के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन के सहायक को किस नाम से पुकारा जाता था? मुंडा शासन व्यवस्था जो होता था उसमें पाहन के जो आपका सहयोगी होते थे उसे किस नाम से पुकारा जाता था?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ठीक है, उसका महतो कहा जाता था और पुजार या पनभरा ये सभी जो क्या करते थे, आपका पाहन का सहयोगी होते थे। और ये आपका अंतिम प्रश्न है और इन प्रश्नों को चाहते हैं कि आप लोग कमेंट के माध्यम से इसे जवाब जरूर दें। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला जिसमें प्रखंड की संख्या सर्वाधिक अधिक है। इसे कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन का प्रश्न जवाब देना। तो आज के प्रश्नों को यही करते समाप्त। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर जाना। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो से जुड़ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।